गुड मॉर्निंग। पाठ 13 बुराई का बदला। इस पाठ को हमने आधा पढ़ा है। इस पाठ में बताया गया है कि बुरे लोगों का डट कर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों में डट कर मुकाबला करने का साहस नहीं होता है। ये तो विरोध की फुफकार सुनकर डर जाते हैं एवं भाग खड़े होते हैं। एक सांप की बात है इसमें। एक गांव में एक सांप था जो जहरीला सांप रहता था, और वह जो भी उस खेत में आते थे उनको डस लेता था या उनको काट लेता था। इससे कई लोगों की मौत हो गई। तो एक दिन गडरिये वहाँ पर अपनी भेड़ों को चराना आए थे, तो और महात्मा जी उसी खेत में जा रहे थे जहाँ पर वह जहरीला सांप रहता है। गडरियों ने आवाज़ लगाई, लेकिन उन महात्मा जी ने नहीं सुना। वह सांप के पास गए और महात्मा जी मन मन मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, मैं सांप को वश में कर लूँगा। उन गडरियों को बोला, और धीरे से जैसे जैसे सांप के पास गए मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्र का उच्चारण सुनते ही सांप एकदम शांत हो गया और वह बोलने लगा। नहीं, महात्मा जी ने बोला कि तुम लोगों को काटना छोड़ दो और तुम अपने आप तुम्हें लोग नहीं मारेंगे। तो वो सांप ने ऐसा ही किया जैसे महात्मा जी ने बोला। अब आगे क्या होता है अपन पढ़ेंगे, है ना। यहाँ से पढ़ेंगे हम। दिन बीतते गए, सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे सांप का भय लोगों के मन से जाता रहा। अब लोग, जैसे सांप ने नहीं काटा तो लोग डरने भी नहीं लगे कि नहीं, अब सांप हमको नहीं काटेगा। अब और बच्चे उस पर कंकड़ पत्थर भी फेंकने लगे। किस पर? सांप पर। क्या वो हमें काटेगा भी नहीं, हम तो उसको मारेंगे। बच्चों के डर से वह सांप केवल रात में ही बाहर निकलता था। भरपूर शिकार न मिलने के कारण धीरे धीरे वह कमजोर होता गया। कौन? सांप। क्योंकि सांप को भी भोजन चाहिए। भोजन नहीं मिलेगा तो वह दुबला पतला हो गया, एकदम कमजोर सा हो गया, और बच्चे उसको पत्थर से मारते भी थे। इस प्रकार 1 महीना बीत गया। कितने महीने बीत गए? 1 महीना। महात्मा जी वापस उसी खेत में आए। कितने महीने बाद में आए महात्मा जी वहां पर? 1 महीने बाद में। सांप ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। महात्मा जी ने उसे कमजोर देखकर इसका कारण जानना चाहा। सांप ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। महात्मा जी ने सांप को समझाया। देखो, महात्मा जी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि मुकाबला करो, लेकिन इतना भी नहीं डरो कि लोग हमें काटने को दौड़े या मारने को दौड़े। देखो, महात्मा जी ने सांप को समझाया, बेटा, मैंने तो इतना ही कहा था कि किसी का अहित मत करो, किसी का अहित मत करो। मैंने यह सब कहा था कि दुर्व्यवहार और अत्याचार करने वालों से अपनी रक्षा न करो। तुम अपना विरोध प्रकट करने के लिए फुफकार तो सकते ही हो, यानी उन्हें डरा तो सकते ही हो। भाई, काट नहीं खाना है, हमें मारना नहीं है, उनको आदमियों को ऐसे डसना नहीं है। लेकिन फू ऐसे करते हैं ना, तो लोग तो ऐसे ही सांप को बाहर देखते ही डर जाते हैं और भाग जाते हैं। तो तुम फुफकार तो सकते ही थे। बच्चों, इस कहानी में एक बड़ी सीख छिपी है। हमें बुराई तथा अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। क्या सीख छिपी है? कि हमें बुराई तथा अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम बुराई और अन्याय को बढ़ावा ही देते हैं। भले लोगों की फुफकार ही बहुत होती है। बुरे लोगों में डटकर सामना करने का साहस नहीं होता। वे विरोध की फुफकार सुनकर डरेंगे और भाग जाएंगे। अपना चैप्टर खत्म हो गया है। ये हमें सीख मिली है या शिक्षा मिली है। इसके शब्दार्थ हो गए बेटा हमारे। भाषा व्याकरण के भी सभी क्वेश्चन हो गए। वाक्य बनाओ हो गया, विलोम शब्द हो गया, नए शब्द बनाओ, ये भी हो गया। अब ये है हमारा काम। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। डेट डालोगे या तारीख लिखोगे 26/1/2021।
प्रश्न क, महात्मा जी को देखकर सांप ने क्या किया? प्रणाम, फुफकार या स्वागत? भाई महात्मा जी को देखकर सांप ने पहले तो फुफकार किया। देखो महात्मा जी को अपनी ओर आता देख सांप फुफकारता हुआ उनकी ओर बढ़ा, और सेकंड बार आए थे तब प्रणाम किया था, तो आप फुफकार लिखोगे। क्या लिखोगे? फुफकार। फिर ख, महात्मा जी कितने दिनों बाद खेत पर वापस आए थे? 1 महीने बाद, 1 साल या 2 साल बाद? कब आए थे? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद पर टिक लगाओ। फिर ग, महात्मा जी के मंत्र के प्रभाव से सांप क्या करने लगा? महात्मा जी के मंत्र के प्रभाव से सांप क्या करने लगा? भागने लगा, काटने लगा या लौटने लगा? क्या करने लगा? लौटने लगा। वापस देखो, क में है फुफकार, ख में 1 महीने बाद, और ग में लौटने लगा। ओके। फिर है सही वाक्य पर राइट और गलत वाक्य पर क्रॉस का या गलत का निशान लगाओ। राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है। जो राइट है उस पर राइट, और गलत है तो रॉन्ग का निशान लगाना है या गलत का। क, महात्मा जी ने मंत्र का उच्चारण किया। महात्मा जी ने मंत्र का उच्चारण किया, राइट, यहाँ पे राइट लिखोगे। फिर ख, महात्मा जी 1 महीने के बाद सांप के पास आए। आए या नहीं आए बताओ? आए, राइट लगाओ। ग, जहरीला सांप एक पेड़ पर खड़ा था। नहीं, एक पेड़ पर नहीं खड़ा था वो, क्रॉस लगाओ। घ, सांप के काटने से कई लोग मर चुके थे। आपने पाठ पढ़ा है तो इसमें क्या था? सांप के काटने से कई लोग मरे थे या नहीं? मर चुके थे, राइट लगाओ। ओके, राइट, पहले में राइट, दूसरे में राइट, तीसरे में क्रॉस, चौथे में राइट। ओके, राइट राइट रॉन्ग राइट, राइट राइट रॉन्ग राइट। और इसकी क्वेश्चन आंसर है तो इसकी मैं पिक भेजूंगी। फिर भी सुन लो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महात्मा जी के जाने के बाद सांप ने क्या किया? महात्मा जी के जाने के बाद सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। महात्मा जी के जाने के बाद सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया, ये पहले का उत्तर। ख, दूसरे का प्रश्न देखो दूसरा, लोगों ने खेत की ओर जाना क्यों छोड़ दिया? लोगों ने खेत की ओर जाना जहरीले सांप के कारण। लोगों ने खेत की ओर जाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां पर जहरीला सांप रहता था, या जहरीले सांप के कारण लोगों ने खेत में जाना छोड़ दिया। जहरीले सांप के कारण लोगों ने खेत में जाना छोड़ दिया। जहरीले सांप के कारण लोगों ने खेत में जाना छोड़ दिया, ये दूसरे का उत्तर। तीसरा, सांप को कमजोर देखकर महात्मा जी ने सांप को क्या समझाया? तीसरा क्या है? सांप को कमजोर देखकर महात्मा जी ने सांप को क्या समझाया? क्या समझाया? महात्मा जी ने सांप को समझाया, बेटा मैंने तो इतना ही कहा था कि किसी का अहित मत करो। मैंने यह कब कहा था कि दुर्व्यवहार और अत्याचार करने वालों से अपनी रक्षा ना करो। तुम अपना विरोध प्रकट करने के लिए फुफकार तो सकते ही हो, फुफकार सकते ही थे। यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरे का उत्तर। ओके। फिर चौथा है, महात्मा जी ने मन मन मुस्कुराते हुए गडरिये से क्या कहा? क्या कहा महात्मा जी ने? महात्मा जी ने, देखो यहाँ पे उत्तर देखो, महात्मा जी ने मन मन मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ। यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये करना है हमारा होमवर्क, ये भी हमारा होमवर्क और ये भी हमारा होमवर्क। कंप्लीटली अपना चैप्टर खत्म हो गया। ओके।